वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर में फिर से स्वागत है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। दोस्तों, आप लोगों ने जीडीएस का फॉर्म को अप्लाई किया है और अभी आप सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली उन्हीं कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो अब सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाली है उसकी कट ऑफ कितनी परसेंटेज जाएगी, और सेकंड हम ये बात करेंगे कि जो आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी वो कब आएगी। अब पता है आपको जो जीडीएस की सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसकी डेट को रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको बेसिकली यही बताया जाएगा कि आपकी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी या फिर किस डेट को आएगी। फिर थर्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है डीवी में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाने हैं। आपको पता होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लगभग 48,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, मतलब जितनी पोस्ट थी 40,889 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और सभी लोग को डीवी के लिए इनवाइट किया गया था। लेकिन आपको ये पता होगा कि उसमें से मात्र 14,000 लोगों का डीवी सक्सेसफुल हुआ। बाकी के 26,000 हम कह सकते हैं जिनका मतलब डीवी में प्रॉब्लम हो गया, या फिर वो फेक कैंडिडेट्स थे या उनके पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ सबसे पहले ये आपको क्लियर हो गया कि जो आपकी अब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको 26,000 सीट देखने को मिलेगी। हम ये पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। जो पूरी वैकेंसी थी टोटल वैकेंसी अब 26,000 की खाली है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ है। फिर अब हम ये बात करेंगे कि जो डीवी में यानी जो मिस्टेक्स हुआ था वो हमसे ना हो। हमसे का मतलब अब आपसे ना हो, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप जो अभी वेट कर रहे हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट का। लेकिन ये इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही कड़ी है जो आपको नेक्स्ट स्टेप में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो आपको फिर से वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आपको शॉर्ट लिस्टेड करने का। ऐसे 26,000 जो अब रिजेक्ट हुए हैं, अब वो अब सेकेंड मेरिट लिस्ट में उनके नाम नहीं आएंगे। अब वो अगर उनको इन्वॉल्व होना होगा जीडीएस में, अब कभी इन फ्यूचर फिर से वैकेंसी आएगी तब वो जो 26,000 रिजेक्ट हुए हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 टॉपिक्स क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं आपके लिए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें वो प्रॉपर तैयार करने हैं। तो इसमें आपको फिक्र नहीं करना है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। जैसे कि जो जीडीएस के थ्रू इस बार मैसेज आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है, उसमें आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को नाम लिख के भी भेज रहे हैं कि आप ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा ओरिजिनल फॉर्मेट में। तो हम देखते हैं इस मैसेज को, पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। सेम ऐसे ही मैसेज आपको मिलेगा जो सेकंड मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट होंगे जो वेट कर रहे हैं, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कुछ इस तरह से मैसेज उनको मिलेगा। जैसे नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डियर एप्लीकेंट योर रजिस्ट्रेशन नंबर शॉर्ट लिस्टेड एंगेजमेंट जीडीएस। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको डेट हो जाएगी। जैसे जिस डेट को होगी वहाँ पर आपको लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 15 दिन का ही टाइम मिलता है। बस 15 दिन में अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखा दिया तो आपकी सिलेक्शन होंगे, वरना फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको फिर नेक्स्ट में स्टेप में भी शामिल नहीं किया जाता, यानी कि थर्ड में भी आपको शामिल नहीं किया जाएगा। एक बार अगर आपको रिजेक्शन का फेस कर लिए तो बेसिकली डॉक्यूमेंट देख लेते हैं पहले। 10th की मार्कशीट और बोर्ड शीट, मतलब यहाँ पर एक अपना मार्कशीट लेंगे और सर्टिफिकेट लेंगे। क्या होता है ना, बहुत लोगों का जो मार्कशीट होती है वो अलग अलग होती है, मतलब 10th की जो मार्कशीट है वो अलग होगी और एक सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है। तो अब तो एक ही में कर देते हैं। एक साइड जैसे कि ये आपकी हो गई मार्कशीट हो गई और दूसरी साइड आपकी सर्टिफिकेट हो जाता है, तो एक में ही हो जाता है, उनके लिए एक ही है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट। ये आप भी ख्याल से रखिएगा क्योंकि कास्ट के बिहेव पर आपका सिलेक्शन होता है। जैसे ओबीसी वाला कैंडिडेट है ना, तो उसको ओबीसी की सीट मिली होगी और उसको ओबीसी का वहाँ पर सर्टिफिकेट जरूर मतलब दिखाना होगा कि हम एक्चुअली में ओबीसी हैं। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ये उनके लिए है कि जो पीडब्ल्यूडी में बिलोंग करते हैं उनके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है, वो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले लेंगे। बल्कि ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट वो अपना रख लेंगे। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कोशिश करिएगा कि बनवा ही लीजिएगा। और बाकी तो अब तो 10th के सर्टिफिकेट को भी मतलब प्रायोरिटी दे दिया जाता है कि वो भी आपकी एक तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट का अभी आप फिक्र मत करिएगा। जब आपकी ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं ना, फिर वहीं उसी पोस्ट ऑफिस में आपको एक हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पर आपको लेटर्स के थ्रू भेज दिया जाता है कि आप अपने हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बेसिकली एक दिन में बन जाता है। तो उम्मीद है आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी ये समझ में आ गई होगी और आप इसको अपने से वेरीफाई भी कर लीजिएगा। हम ये बार बार कहते हैं डिजी लॉकर के थ्रू।
डिजी लॉकर के थ्रू भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, ये डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं फेक या फर्जी तो नहीं बनवा रहे हैं। आपको पता होगा ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए पिछली बार जो अभी फर्स्ट में हुआ था उसमें 14 स्टूडेंट्स आते थे जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे। तो वो तो बात की बात है, और कुछ इसमें भी मिलेंगे, लेकिन उनके लिए रिक्वेस्ट है जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हों प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट्स में ही जाए ना, वो उन्हीं के लिए ही प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। तो ये हो गया। अभी हम ये बात करते हैं, अब हम सेकंड मैसेज की बात करते हैं। जो सेकंड मेरिट लिस्ट में मैसेज आएगा आप लोगों को, जो मैसेज देखने को कब मिलेगा, ऐसे देखिए कुछ इस फॉर्मेट में मैसेज आता है। ये ओरिजिनल जेडीएस के थ्रू मैसेज आता है। हम ये मैसेज आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ मतलब ऐसे जो चैनल्स हैं आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि जेडीएस के सेकंड मेरिट लिस्ट का मैसेज आ गया है। क्या आपके मैसेज अभी आए हैं? कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो मैसेज देखिए कुछ इस तरह से मैसेज हैं जो फर्जी मैसेज हम कह सकते हैं आपको दिखा रहे हैं। ये एक बिल्कुल रॉन्ग मैसेज है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, डियर कैंडिडेट योर एंगेजमेंट एबीपीएम प्लीज रिपोर्ट। मतलब इसको देखने से ही पता चल जा रहा है कि जो रॉन्ग मैसेज है। ये जो हम आपको करेक्ट मैसेज दिखाते हैं, ये जो करेक्ट मैसेज है ये ओरिजिनल मैसेज है जो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और जिनकी नहीं होगी उनके पास कोई मैसेज नहीं जाता है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है या सबसे मतलब बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के, कि सेकंड मेरिट लिस्ट हमें कब देखने को मिलेगा। देखिए हम यहाँ पर आपको ये क्लियर कर देते हैं कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आपकी जो ना, हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया था कि जो अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वो वीडियो आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को ये आइडिया हुआ होगा कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपकी फर्स्ट वीक या सेकंड लिस्ट में आएगी। लेकिन अब हम इस वीडियो में आपको क्लियर डेट बताएंगे कि वो डेट कब है। देखिए वो डेट है आपकी 11 तारीख को, 11 अप्रैल को आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और हाँ 7 बजे, तो आप लोग तैयार रहिएगा 11 अप्रैल को 7 बजे अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट देखने को। ये अपडेट जो है ना अभी आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा, ना ही खुद जीडीएस की साइट पे देखने को आपको मिलेगा कि हम जो है रिजल्ट को रिलीज करने वाले हैं 11 तारीख को। कहीं भी ये अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये स्टडी एंकर एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप तक बिल्कुल सही और सटीक अपडेट सबसे पहले लेकर आता है, और बिल्कुल सही लेकर आता है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था, फर्स्ट जो एक तरह से कह सकते हैं जीडीएस का रिजल्ट कब आएगा, वो हमने आपको बिल्कुल सही और सटीक अपडेट आपको पहुँचाया था। तो ये भी बिल्कुल सही और सटीक अपडेट आपको सबसे पहले पहुँचा रहे हैं कि जो आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो 11 तारीख को, मतलब 11 अप्रैल को 7 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपकी रिजल्ट आती है ना, जीडीएस की जो साइट होती है वो उस पर मतलब ओपन ही नहीं होता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, क्योंकि बहुत ओवरलोड हो जाता है। तो उसके लिए क्या करिएगा, हमारे चैनल्स को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही जैसे ही कोई अपडेट आएगा, मतलब 11 तारीख को जैसे ही जीडीएस का कोई अपडेट आएगा रिजल्ट्स का, हम आपको नोटिफिकेशन वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। और साथ ही हम आपकी ही हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सभी स्टेट्स के रिजल्ट्स के लिंक को डाल लेते हैं। उससे क्या होता है, आपको जीडीएस की साइट पे न जा करके हमारे लिंक के थ्रू आपके रिजल्ट शो हो जाते हैं और आप बिल्कुल आसानी से देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपडेट करके ऑल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, ताकि वो अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट वो कब आएगी। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अब कट ऑफ कितना देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम कट ऑफ भी बता ही देते हैं कि जो कट ऑफ आपको कितना देखने को मिलेगा। देखिए आपने देखा होगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और साथ ही अपनी कट ऑफ भी बताइएगा, मतलब अपनी परसेंटेज भी बताइएगा कि कितने परसेंटेज हैं आपके। देखिए आपने देखा होगा कि आसाम में और उत्तराखंड में और एक और ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपको कट ऑफ कम देखने को मिला है। मतलब आप यहां पर देखेंगे एक 46% का कैंडिडेट था, उसका सिलेक्शन हुआ है। उत्तराखंड में आप देखेंगे 92% पर कट ऑफ गया था, और यहाँ पर 76 गया था। मतलब ये स्टेट्स पर बिलोंग करता है, ऐसा नहीं है। ये आपकी प्रेफरेंस पर बिलोंग करता है, आपने कितने प्रेफरेंस को सेलेक्ट किया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हमसे यहाँ ज्वाइन थे, शुरू से हमारा जब जीडीएस का फॉर्म आया था तब से हमसे ज्वाइन है, उनको हमने प्रॉपर अपडेट दिया था कि आप जब भी जीडीएस का फॉर्म भरेंगे आप अपने प्रेफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी आपकी, उतनी ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो उन लोगों ने ऐसे किया था।
तो बेसिकली यही हम बता रहे हैं कि जिसकी कट ऑफ मतलब जिसके प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होगी उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अब हम कट ऑफ बता देते हैं, जैसे कि अगर आपकी जो कट ऑफ मतलब आपकी हाई स्कूल की परसेंटेज अगर 94 है, 95 है, तो ये सेकंड मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेंगे कैंडिडेट्स, इनके सिलेक्शन होंगे। लेकिन यहाँ पर एक मैटर और करता है कि आप अगर कौन से मतलब जेंडर हैं, यानी मेल हैं या फीमेल हैं। आपको पता होगा अगर आप परसेंटेज सेम है दोनों की, मतलब 92 है आपकी, 92 है आपकी, अगर ये मेल है और ये फीमेल है तो ये फीमेल को सिलेक्शन कर दिया जाता है। ये जीडीएस का रूल हो गया है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स हैं, जैसे कि अगर आपकी भी 92 है, ये भी फीमेल हैं, ये भी फीमेल हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये 18 साल के हैं, ये 19 साल के हैं, तो फिर 19 साल को प्रेफरेंस दे दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होता है। तो चलिए, अभी तक हम आपको हर टॉपिक्स जो हमने बताया था वो आपको क्लियर हो गया होगा, आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब हमारे यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो इन फ्यूचर जो अपडेट आएगी सबसे पहले वो आपको मिलेगा। और हाँ, उन दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए जो अभी सेकंड मेरिट लिस्ट को लेके बहुत परेशान हैं और ये मतलब आपसे भी पूछ रहे हैं कि अभी कब आएगा, कुछ पता चला कि नहीं। तो बेसिकली ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, ये ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। थैंक यू। फिर मिलते हैं अच्छे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।